अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड समवॉट अनदर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तान टीम इज गिविंग। इस वक्त जो है दूसरा ओडीआई जारी है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दी सेकंड ओडीआई एट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। और जिस तरह शुरुआत हुई वही वॉबली शुरुआत पाकिस्तान की। ओपनर्स हमारे लगता है कि वॉकिंग विकेट है, कभी फ़खर वॉकिंग विकेट बन जाते हैं तो कभी साइम वॉकिंग विकेट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही यूँ मैच शुरू होता है और ऐसे ही जो है विकेट के कॉलम में 1 लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा संभाला देने की कोशिश ज़रूर की गई, मगर वो कोशिश नाकाम हुई और 17 ही रन अभी जुड़े थे पाकिस्तान टीम के टोटल स्कोर में। सो बाबर आजम वापसी की तरफ का सफ़र जो है उनका शुरू हो गया। एंड देन थोड़ी ही देर बाद जो है वो मोहम्मद रिजवान चले गए। सो वी वर 22 for 3 एंड लेट मी रिमाइंड यू, कल भी आपको बड़ी डिटेल में बताया था द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दिस साउथ अफ्रीकन टीम हैज़, इट इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ आर एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो एक्सपीरियंस यहाँ साउथ अफ्रीकन टीम का है या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का है, मगर हावी हम पे दिख रही है साउथ अफ्रीकन टीम। अभी कुछ थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं, आई होप कि स्टेबिलिटी आए, बिकॉज इट इज़ 30 ओवर्स, 30 ओवर में 131 एंड एज वी स्पीक 131 फॉर 5, तो यानी हुसैन तलत भी वापसी की तरफ चल पड़े हैं। सो ये इस वक्त सिलसिला सारा चल रहा है। हुसैन तलत जो कि कॉटन बोल्ड हुए पीटर से, और ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। आई होप जब तक हमारा शो चल रहा हो ये इनिंग का अख्ताम जल्दी ना हो जाए, ये चलती रहे और कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आए और कोई रेजिस्टेंस या रेजिलियंस शो करे टीम पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी बहुत ज़रूरत है। सो बात इसी परफॉर्मेंस पे करेंगे, क्या चेंजेस हो रही हैं और वो चेंजेस सही हो रही हैं या आप बदलते रहें, कप्तानों पे कप्तान बदलें, 11s पे 11s बदलें, मगर जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा पाकिस्तान टीम ऐसा ही करती रहेगी। यही सारी गुफ्तगू करेंगे आज हम। जो लाइव मैच चल रहा है उसी पे हमारा फोकस रहेगा। मैं हूं सवेरा पाशा और ये सारी गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम। सो वहीद साहब, मैच चल रहा है, आप भी दूर बैठे हुए हैं और सुबह सुबह जाग गए हैं पाकिस्तान के इन लड़कों को देखने के लिए, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त हो रही है, जो टिमिड अप्रोच हमें एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन साइड की के अगेंस्ट दिख रही है, क्या व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अब देखिए, अभी तो खैर मैच चल रहा है सवेरा, लेकिन जो अब तक पोजीशन आई है 132 for 5, सो आई वुड से प्रीटी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस के मतलब पिच में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतना कोई मतलब ख़तरनाक पिच भी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि थोड़ी सी केयरलेस किस्म की अप्रोच है। और मेरा मानना ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि देखें, जब आप फजूल में टीम के साथ मतलब छेड़छाड़ करते रहेंगे और जो आप एक जब तक लॉन्ग टर्म एक अपना पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि करना क्या है टीम के साथ, तो उस वक्त तक किसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त आपकी वनडे टीम में, आई वुड से दे आर द बेस्ट अवेलेबल इन द कंट्री। तो ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दैट्स लाइक वेरी मतलब अफसोसनाक बात है। लेकिन मसला वही आ रहा है कि इवन T20 सीरीज़ आप देख लें तो उसमें भी फजूल का चेंजेस मतलब आगे पीछे किया गया है। और सबसे जो मतलब कंसर्न की बात है वो ये है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, मतलब इस मिसिंग एटलीस्ट 7-8 ऑफ इट्स मेन प्लेयर्स। अगर इस साउथ अफ्रीकन टीम मतलब इसको तो मैं 20 साउथ अफ्रीकन टीम कहूँगा, सीधी सी बात है। अगर हम 20 साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ भी नहीं मतलब परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हम किस टीम के खिलाफ, यानी कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप मेरे ख्याल से मॉडेस्ट होके इसको बी साइड कह रहे हैं। ये बी से भी मेरे ख्याल से एक और स्ट्रिंग है, इट इज़ द थर्ड वन, जहाँ पे सी स्ट्रिंग कहा जाए, बिकॉज कल भी हमने वहीद साहब इस बारे में बात की थी, द ओडीआई एक्सपीरियंस दैट दिस टीम हैज़। ठीक है, आपको इनके लड़के ये T20 में ज़रूर दिखे खेलते हुए, मगर ओडीआई एक्सपीरियंस हमारी पूरी 11 जो पहली ओडीआई में उतरी थी उसका 531 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था और साउथ अफ्रीका के 286 ओडीआईज का एक्सपीरियंस था खाली, जिसमें 156 तो क्विंटन डिकॉक के अकेले ही थे एंड 72 निगडी के थे। इसके अलावा 3 डेब्यूटेंट्स थे जब पहला ओडीआई खेला गया
क्या था? हाफिज साहब, जो एक्सपीरियंस की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम कैसे ये मान लें कि जब कोई बड़ी टीम हमारे सामने आएगी, क्योंकि हम अभी इस टीम के अगेंस्ट और अपनी कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में, अपने बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डोमिनेंस नहीं दिखती कहीं। देखिए, ये जैसे क्रिकेट एक खेलने का तर्ज और तरीक़ाकार होता है। अगर आप उस तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट का जो हाल गुज़िश्ता 2-3 बरसों में हो गया, और जैसे अब कल आपने फरमाया कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो आज तो खासी रोटेशन पॉलिसी है, और इसी रोटेशन पॉलिसी ने तबाह किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड्स हैं पाकिस्तान में, जैसे इंटेंट है, पावर हिटिंग है, और ये दूसरी चीज़ें वर्कलोड है और ये भी रोटेशन भी उसी का एक अगला कदम है। हाँ। रोटेशन, इंटेंट, पावर हिटिंग, ये पॉपुलर वर्ड्स हैं, सब लोग ये बात करते हैं, लेकिन उस सतह तक आपने कैसे आना है, ना लोगों को पता है जो बयान कर रहे होते हैं, और जिनको पता होना चाहिए, बदकिस्मती की बात है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स हैं, वो भी उस तरफ नहीं आते। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट जिस सतह पर खड़ी है, जिसका अभी वहीद खान साहब ने भी हवाला दिया और जिक्र किया कि जब तक आपकी तयन नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, आपकी अब अगर हुसैन तलत इस टीम में कैसे आ जाता है, ये वहीद खान साहब से सवाल पूछ लें। अगर इनके सामने 2 बैटर्स हैं, एक सऊद शकील है और एक हुसैन तलत है, हुसैन तलत बेहतर होगा अपनी मिडिल ऑर्डर में, या सऊद शकील ज़्यादा बेहतर खेल सकता है? इससे करोड़ दर्जे बेहतर है सऊद शकील। अगर आपने उसको बैटिंग करवानी है ना, हुसैन तलत ने भी बैटिंग करनी है, बॉलिंग कौन सा, वो कोई थॉमसन लिली है जो उससे आप उसको ऑलराउंडर बना के पेश करते हैं। तो जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट लोगों को खिलाते हैं ना, तो आप अपनी यंग जनरेशन को एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, जिस पर अगर आप आएंगे तो आप नेशनल टीम में आ सकते हैं। तो अगर ये क्रिकेटर्स आपके स्टैंडर्ड्स हैं और इन्होंने ड्राइव करना है पूरी नेशन को कि आप इस तरह के बन जाएं तो आप कौमी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर तो आप समझें कि आप किसी भी सफ़र पर नहीं हैं। ये हर दिन एक नया अज़ियत से भरपूर होता है, और एक से एक बढ़ के, कल जो खेल रहे थे आज वो क्यों नहीं खेल रहे? मतलब ये 3-3, 4-4 आपने कोई वजह नहीं दे रहे आप, मगर आप तब्दील किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में कोई बचे ना। और ये जो स्टैट्स है ना, स्टैट्स वाले ये उठा के देखें, बताएं लोगों को कि 2020 से अब 25 तक कितने डेब्यू हुए हैं पाकिस्तान के और कितने हुए हैं दीगर मुल्कों के। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं, नए लड़के नहीं आ रहे। नए लड़कों का मसला नहीं है, उस निज़ाम का मसला है जिसके तहत आप लोगों को पाकिस्तान टीम तक ला रहे हैं, और वो आलूदा है, करप्ट है, वो उन लोगों को सामने नहीं आने देता जो बेहतर हैं, और उन लोगों को तैयार भी नहीं करने में वो निज़ाम आज तक नाकाम है कि आपने कौन से खिलाड़ियों को हाईएस्ट लेवल पर एक नेशनल कैप देनी है। वहीद साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि नेशनल कैप तो इस वक्त बट रही है, और जिस तेज़ी से हमें डेब्यूटेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, कहीं से पैराशूटर्स आ गए हैं, पीएसएल में बहुत अच्छी कारकर्दगी की, यूएई में अच्छी कारकर्दगी करते हुए आ गए, हमें टीम में बहुत तेज़ी से प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं और कैप बट रही है। देखिए सवेरा, जैसे इमरान ने भी अभी कहा, बात ये कि हमें ये, यानी कि आप कोई चीज़ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें अभी रिसेंट टाइम में हुई है जिसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। मैं एक जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि T20 की जब सीरीज़ हुई, आपने किस बेसिस पे बाबर आजम को वापस T20 में बुलाया? आपने जब दिसंबर 2024 में फैसला किया था कि भाई अब हम नए अंदाज से खेलेंगे, नए लड़कों को ट्राई करेंगे, तो फिर ऐसा बाबर आजम ने मतलब दिसंबर से लेके अब तक T20 कितनी खेली, क्या परफॉर्मेंस दी कि जिस बेसिस पे आप एकदम से बाबर आजम को लाए? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर था, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का प्रेशर था, कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का प्रेशर था, तो या ऊपर से कोई कॉज वगैरह आई होंगी, तो आपने अपने सारे जो है उसूल तोड़ के आप बाबर आजम को लाए, ठीक है ना। उसके अलावा भी जो टीम में दीगर आप देखें, जैसे ये हुसैन तलत की मिसाल दी इमरान ने, और भी ऐसे मिसालें हैं। मतलब कोई प्लेयर किस लिए आता है टीम में, या किस बेसिस पे सिलेक्ट होता है, क्यों किसी को क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती किसी के पास कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। हसन नवाज एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है। आपका एक अच्छा यंग प्लेयर है जो कि ऊपर आ रहा था और उसको कॉन्फिडेंस गेन हो गया था, वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसको एशिया कप पे आपने एकदम से उठा के क्रिटिकल मैचेस में बिठा दिया, हुसैन तलत को खिला दिया। कोई उसमें लॉजिक नहीं था कि भाई क्यों आप बिठा रहे हैं, एक यंग लड़का है, इसको तो आप जितना ज़्यादा इंकरेज करो
अच्छा है कि अभी ठीक है, अगर एक 3-4 मैच में फेल भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू नो दीज सॉर्ट ऑफ डिसीजंस आर मतलब डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट। और फिर कोई हमें बताता भी नहीं है कि भाई क्यों। अब ये शाहीन शाह अफरीदी का देख लेना आप, मतलब क्या कोई लॉजिक बताओ भाई, कोई बेसिस बताओ कि आपने मतलब रिजवान को जो एकदम से डिसाइड किया कि जी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना है। अगर आपने रिजवान को हटाना भी था, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं जी रिजवान जो है उसका मतलब लास्ट 7-8 मैचेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए इसलिए हम उसको हटा रहे हैं, चले ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का क्या लॉजिक है ये बता दो मुझे, कोई समझा दो। या तो मतलब शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तान बनता है तो T20 का बनता है यार, वनडे का कैसे बनेगा? मतलब भाई साहब ये कहना सही होगा कि अगर ये लॉन्ग टर्म जहन में रखते तो शायद सलमान अली आगा जो है वो ओडीआई के कप्तान होते और शाहीन। मैं यही कहने वाला था सवेरा कि अगर लॉजिक नहीं तो सलमान अली आगा को आप बना देते वनडे का कप्तान, अगर आपने बनाना ही था। तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है डिसीजन मेकिंग में, जिसकी वजह से देखें मैं कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन आप PSL का ही हाल देख लेना, मतलब सिर्फ बातें सुन रहे हैं आप कि जी वो रिपोर्ट तैयार हो गई, वैल्यूएशन हो गई, आज ये हो गया, आज एक मीटिंग हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कोई आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है PSL में कि मतलब आप कहें कि हाँ यार कोई बड़ी मेजर चेंजेस हम देख रहे हैं PSL में या ये होने जा रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है। आप इंटरनेशनल फ्रंट पे चले जाएं, जो मतलब आपको भी पता है कल मीटिंग ICC की, उसमें क्या क्या होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो सिचुएशन है आपके सामने वो सिचुएशन भी आपके सामने, ठीक है ना। तो यू नो आई डोंट नो यार किस तरह ये लोग क्रिकेट चला रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कोई जवाब दे किसी, कोई भी नहीं है। मोहम्मद वसीम आपको एक मतलब इजी वो मिला, टारगेट मिला, आपने उसको फारिग कर दिया, करना भी चाहिए था उसको तो बहरहाल वुमेन्स क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस थी। लेकिन यू नो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो सुबह बंदे उठते हैं और फिर सुबह उठ के फैसला करते हैं कि यार आज ये करते हैं हम, चलो आज इसको कप्तान बना देते हैं, आज इसको खिला देते हैं टीम में, आज इसको फारिग कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं हमने क्या किया, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं फिर नया नहीं ये कप्तान सही नहीं, आज इसको कर लेते हैं, आज इसको खिला देते हैं। तो इस तरह तो ये जो मतलब जो कहते हैं ना नी जर्क रिएक्शन वाली जो फैसले होते हैं, इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी आगे बढ़नी नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने ICC की मीटिंग का जिक्र कर दिया वहीद साहब, तो एकदम से मेरा सारी अटेंशन उस तरफ चली गई। आपको लगता है कि बिकॉज इस वक्त सुमेर साहब वहाँ मौजूद हैं जो कल का पूरा दिन गुजरा उसमें, इज ही दैट केपेबल, डज ही नो अबाउट दिस सिस्टम? अभी तक तो उनको पता ही नहीं है, ठीक है शायद सलमान नसीर ने उनको कुछ हद तक ट्रेन किया होगा, बट इतना तो ट्रेन नहीं हुए होंगे वो कि ICC की मीटिंग में बैठ के वो अपनी बात कर सकें, अपनी इंपॉर्टेंट इशूज़ को सामने रख सकें। देखिए यार सवेरा मैं आपको बताऊँ दो चीज़ें, तो दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई है जिससे एक चीज़ तो वादे होगी कि जो मतलब ICC का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है ICC पे, वो अब आपको वादे नज़र आ रहा है। सुमेर सैयद साहब आप बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि भाई ये जो हारिस रूफ पे 2 मैच का बैन लगा, 2 डीमेरिट पॉइंट्स को और दिए गए, तो ये मतलब ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि ICC ने कोई मतलब एक डिसिप्लिनरी हियरिंग के बाद कोई फैसला किया हो, किसी प्लेयर को सैंक्शन किया हो, और उसके बाद उस प्लेयर को आपने 1.5 महीने बाद आप अनाउंस कर देंगे कि हमने इसको सैंक्शन कर दिया। होता ही है क्रिकेट रूल्स के तहत और ICC रूल्स के तहत कि अगर किसी प्लेयर को आप बैन करते हैं तो वो इमीडिएटली बैन होता है। वो तो RS तो पूरा एशिया कप खेल गया, ठीक है ना, फाइनल भी खेल गया, तो 1.5 महीने बाद आप बैन कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अच्छा हारिस रूफ कहता है जी मुझे तो बताया ही नहीं मीटिंग में कि मुझे 2 डीमेरिट पॉइंट दिए हैं, उसका मतलब ये बाद में फैसला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सुमेर सैयद साहब का काम है कि पूछे। फिर दूसरा एक और मिसाल आप ले लें, अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, अब ICC का रूल बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको, बिकॉज इफ ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये इंडिया की ओपनर जो थी प्रतिका रावल बहुत अच्छा खेली, इसमें कोई दो शक नहीं, बट शी वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली विद इंजरी, ठीक, वो नहीं खेली सेमीफाइनल फाइनल। जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है उसमें मेडल नहीं मतलब फिर दिए जाते हैं जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें उसमें उसने मेडल पहना हुआ है, तो क्या ICC ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? तो यू सी बात यह है कि इंडियन इन्फ्लुएंस आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब हमारी तरफ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ भी, हमें ये तक नहीं पता अभी कि मोहसिन नकवी जाएंगे नहीं जाएंगे मीटिंग में, ठीक है ना, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग ऐसी है कि इसमें वाज़ेह तौर पे इंडियंस की तरफ से इशारा मिल चुका है कि जी वो तो मतलब गड़बड़ करने वाले हैं इस मीटिंग में, दे विल मेक मूव्स अगेंस्ट मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान क्रिकेट।
तो मतलब आई डोंट नो यार, मेरी तो सवेरा बी ऑनेस्ट मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या मतलब पता नहीं। या तो बहुत जीनियसेस बैठे हैं भाई जो हमसे मतलब हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, जो इनको पता है तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आई मीन सुमेर सैयद भाई, बात वही है कि यार आप जनवरी में चले जाएं, फरवरी में चले जाएं, जब वो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर एक आपका एक क्रिकेट बोर्ड का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो होस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है फाइनल के बाद, उसमें अगर उसमें इतने गट्स नहीं है या इतना उसको मतलब तरीक़ेकार नहीं पता कि वो अपने आप को मतलब वो बावर करे आईसीसी को कि ठीक है यार मोहसिन नकवी नहीं है लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर अटेंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को, वो अगर वो ना कर सके, अब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल प्रेजेंटेशन में, जबकि पाकिस्तान मेन होस्ट है, तो फिर क्या कहें यार, फिर आप बता दें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है सुमेर साहब की आपके सामने ही है। तो अल्लाह हाफिज है भाई, देखें जिस तरह भाई साहब खामोशी से ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और खामोशी से ये भी हुआ था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसकी लेग जो दुबई में हुई थी उसके इवेंट को कोई और हैंडल कर रहा था, दैट वाज नॉट सुमेर सैयद साहब। सो वो बड़ी खामोशी से किसी ने ना इन्फॉर्म किया ना कुछ किया, ही वाज नॉट हेडिंग द टोटल इवेंट दैट वाज हैपनिंग इन दुबई। वो वहीं से आईसीसी ने जो है किसी और को रिप्रेजेंटेशन पे रखा गया था, और इसलिए सुमेर सैयद साहब कहते हैं कि मुझे क्या पता कि क्या सेरेमनी की रन डाउन था, क्या था। खैर, कीपिंग दिस असाइड, एक मिनट सवेरा, बात ये है, देखें जो दुबई लेग के मैचेस थे वो तो ठीक है, हमें भी पता है कि वो दुबई लेग के मैचेस आईसीसी हैंडल कर रहा था, ठीक है ना, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन भाई जो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस हुए वो पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान मेन होस्ट था ना, तो सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे कि अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा था, आईसीसी हैंडल कर रहा था, फिर आपको जानने की क्या जरूरत थी भाई? ये मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इन लोगों को पता ही नहीं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का यार, क्या एक्सपीरियंस है लोगों का। आप विमेंस विंग उठा के देख लें, विमेंस विंग में आपने राफिया हैदर साहबा को बनाया हुआ, हेड बना दिया आपने उनको, ठीक है, वो मतलब शी में भी है वेरी केपेबल ब्यूरोक्रेट, वो डिप्टी कमिश्नर रही है, सब कुछ रही है, लेकिन भाई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एक अलग चीज होती है बिल्कुल, ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। क्या बैकग्राउंड है राफिया हैदर साहबा का कि वो जो है विमेंस विंग को हेड कर रही है, मुझे बता दें। आपने मोहम्मद वसीम को तो सैक कर दिया, भाई ये तो पूछे ना विमेंस विंग के हेड से कि मतलब अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है, अगर विमेंस टीम आपकी लास्ट फिनिश कर रही है तो सिर्फ मोहम्मद वसीम थोड़ी कसूरवार है उसका यार, तो आपका पूरा सिस्टम ही उसका मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा ना, तो पूरे सिस्टम को क्लीन अप करें ना फिर आप। तो ये इस तरह की सिलेक्टिव किस्म के मतलब आप वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह से तो क्रिकेट आगे नहीं चलनी। कोई मैंने कभी जिंदगी में सवेरा, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं देखता हूँ लोग ये बाबर आजम और ये वही सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में, मुझे 37 ईयर्स अब होने आ गए हैं क्रिकेट कवर करते हैं, पाकिस्तान कवर करते हुए। आई विल से दिस टुडे वेरी क्लियरली, आई हैव नेवर सीन सच लो क्वालिटी प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट इन माई लाइफ। मतलब इससे ज़्यादा लो क्वालिटी, इससे ज़्यादा मतलब जो है ना कैसे बोलते हैं छोटे दिल वाले प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। मुझे लगता है हम कहते कहते ये थक गए हैं दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम, बट इट हैज हिट रॉक बॉटम अ लॉट ऑफ टाइम्स। वो रॉक बॉटम जो है वो नीचे हुए जा रहा है और हम और ज्यादा धंसे जा रहे हैं, और यही दिख रहा है सामने। मगर जहां मुठभेड़ की बात होती है और जहां ये बात होती है कि हाँ जी कितना स्ट्रांग हो रहा है बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितनी हमारी नहीं बनती पीसीबी की और बीसीसीआई की नहीं बनती, मगर उसके बावजूद हम वक्तन फवक्तन ये देखते हैं कि हर इवेंट में हम एक ही ग्रुप में होते हैं। क्या ये सब हमें ये कर रहे हैं कि हाँ जी इनके आपस में मसाइल हैं, या फिर जो है ये सिर्फ फाइनेंसेस देख रहे हैं? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with वहीद खान and हाफिज इमरान। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली जो करंटली मैच हो रहा है उसके हवाले से हो रही है, आईसीसी की जो मीटिंग चल रही है उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई। मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही चीज़ जो है वहीद साहब आपसे पूछना चाहती थी
कि हम देखते हैं ये रिफ्ट है, ये मसले हैं, ये मसाइल है। इस दफ़ा आईसीसी की मीटिंग में भी जो एशिया कप में सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सारा फियास्को हुआ, उसके ऊपर है कि जी एजेंडा में है कि उसके ऊपर भी बात होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे इतना फियास्को, इतने सारे मसले मसाइल होने के बाद भी व्हेन यू लुक एट द एशिया कप राइजिंग स्टार, एशिया कप के इमर्जिंग जो कि होने वाला है इवेंट, उसमें फिर से वही ग्रुप, उसी तरह का ग्रुप बना के पाकिस्तान इंडिया को साथ रख के मेकिंग श्योर के बाकी दो टीम्स वो हों जो कि पाकिस्तान इंडिया के एक से ज़्यादा मैचेस देख पाएं। तो ये तो फिर सिर्फ शायद हमारे साथ ये गलत बयानी कर रहे हैं, आपस में तो सब उसी तरह खेल रहे हैं। नहीं देखिए, उस पर सवेरे सीधी सी बात है कि ये तो वादे तौर पे एक चीज़ सामने आ गई एशिया कप के बाद के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो हमने देखा कि जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इट वाज द मोस्ट वॉच्ड मतलब विमेंस क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री। तो आप अंदाज़ा कर लें उससे कि पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो उसकी एक बहरहाल एक ग्लोबल ऑडियंस तो है, व्यूअरशिप तो है, तो उससे पैसे बनते हैं ब्रॉडकास्टर्स के। स्पॉन्सर्स भी चाहते हैं कि जी मैच हो, तो वो तो एक कमर्शियल है, बिल्कुल एक कमर्शियल एक एस्पेक्ट है कि जब भी ब्रॉडकास्टर कोई राइट लेगा किसी टूर्नामेंट का तो वो चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैचेस हो। लेकिन अब ये अगर आपके डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और दूसरे रिलेशंस बिल्कुल ही मुनक़ता हो और ख़राब हो तो ये तो फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर है और गवर्नमेंट्स के अंडर जो क्रिकेट बोर्ड आती है उनके ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं कि क्या पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर जो है वो मुल्क की साख ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्राइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बेसिकली मैं इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा कि वो क्यों नहीं खेल रहे या क्यों खेलते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कोई ऐसा मैंने कोई कभी पेशरफ्त होती नहीं देखी कि कभी हमने फैसला किया हो कि नहीं जी अब ये मैच हम नहीं खेलेंगे इसलिए क्योंकि हालात ऐसे हैं, ताल्लुकात ऐसे हैं और जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो हम नहीं खेलेंगे। तो हमें क्या मतलब एशिया कप से कितने आई थिंक हार्डली अराउंड 6 मिलियन के करीब मिलेंगे, US डॉलर्स मिलेंगे। तो क्या 6 मिलियन डॉलर्स के लिए हम ये फैसले करेंगे? ये जो राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट है, पहली बात तो इस टूर्नामेंट का मुझे कोई मकसद समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान इंडिया का मैच। फिर अभी देखना ये है कि T20 वर्ल्ड कप के अभी जो है ड्रॉज अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसमें क्योंकि 20 टीमें हैं इस दफ़ा तो जाहिर सी बात है 4-5 ग्रुप्स बनेंगे, तो वहाँ भी देखना है आपके पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होता है नहीं होता है। तो दीज आर ऑल डिसीजंस व्हिच यू हैव टू टेक एट द बोर्ड लेवल आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नमेंट। और अभी तक मुझे पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहल नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो कि जी इंडिया से हम क्यों खेल रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद। नहीं, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम तो हर दफ़ा कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स, हम जो है स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स है उसको ख़राब नहीं कर सकते। बट हाफिज़ साहब बात वहीं आ जाती है कि स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट को ख़राब नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली फिर हालात, मसले वहीं उसी तरह, ये हम सारा रीकैप रीडू फिर से देखेंगे क्योंकि हमने वुमेंस वर्ल्ड कप में भी देखा। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ ICC का है, स्पिरिट ऑफ द गेम तो कहीं सो रही है और उसको तो दफना दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा सरबराह जय शाह साहब ने। और जिस तरीके से इस फैसले हुए हैं जिसमें हारिस रऊफ़ को 2 मैचेस पर की पाबंदी लगाई गई है, तो अगर उस शख्स को जिसने इनिशिएट किया, जिसने आगाज़ किया, अगर हारिस रऊफ़ का कसूर इतना ज़्यादा है, उसको 2 मैचेस की सज़ा मिली है, तो वो शख्स जो भारतीय टीम का कप्तान है उसके ऊपर तो फिर कम से कम 20 मैचेस की पाबंदी लगनी चाहिए। जिसने सियासी मैदान, सियासी इस पार्लियामेंट बना दिया अपने खेल के मैदान को, जहाँ पर खिलाड़ी दोनों मुल्कों के एक दूसरे के सामने आमने सामने थे और दुनिया भर की निगाहें वहाँ पर थी। तो सूर्या कुमार यादव ने पहले पोस्ट मैच जो उसकी हुई थी वहाँ पर उसने वायलेशन की, उसके बाद उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर दोबारा अपने ख्यालात को, सियासी ख्यालात को दोहराया। तो वो तो 2 मरतबा उसने वायलेट कर दिया ना। अगर कोई वायलेशन है ICC के कवानीन में इस किस्म की तो उसको तो फिर 2 से ज़्यादा, उसको तो 20 मैचों की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या उस तरीके से इस पर बात हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उनके गलत फैसलों पर कहीं ना कहीं एतराज़ करते हुए जो सहाफ़ी हजरात हैं, चंद एक को छोड़कर बाकी सब इससे याद हमारी एक्रेडिटेशन ना कैंसिल कर दें। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस खौफ में रहते हैं कि कहीं ICC उनकी एक्रेडिटेशन कैंसिल ना कर दे, दबा देते हैं। हारिस रऊफ़ पाकिस्तान का प्लेयर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी फिर पाबंदी लगाएं? उसने कोई बद इखलाकी की है, कोई गैर इखलाकी इशारा किया है?
आईसीसी उसमें फिर अपने कवानीन में लिखे कि अब अगर कोई 6-0 का इशारा करेगा तो वो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उसने 6-0 का इशारा किया है ना, ये भी लिखे अपने कवानीन में कि अगर कोई जहाज के गिरने का इशारा करेगा तो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और ये भी लिखे कि अगर जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो कोई भी कप्तान अपने मुल्क की बात करेगा तो उसके ऊपर वो सजा लागू नहीं होगी। तो पाकिस्तानियों को भी तो अपना फैसला करना है ना कि इन्होंने क्रिकेट कैसे चलानी है, इन्होंने इंडिया के उन गलत फैसलों के ऊपर किस तरीके से अपने बयान को लोगों के सामने रखना है कि ये दुबक के बैठ जाएं जी आईसीसी है, वो जेशा है, एसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, आईसीसी की एक्रीडेशन नहीं मिलेगी, इंडिया से व्यूज भाग जाएंगे, चुप करके बैठ जाएं, कुछ हो ना हो। सो ये दुनिया को बताने की बजाय ना हमें खुद बताना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है, कि हम इंतजार करते रहें कि जेशा क्या करेगा। खुद तो बताना चाहिए, मगर होता यही है कि खुद आप भी शोर मचा लेंगे, मैं भी शोर मचा लूंगी, वहीद साहब भी शोर मचा लेंगे, मगर अगर बोर्ड कुछ नहीं करेगा तो हम किसके लिए शोर मचा रहे हैं? मीडिया का यही काम है, मीडिया का ये बोर्ड कुछ करे। देखिए अभी वहीद साहब ने अभी कहा कि बाबर आजम क्यों वापस आ गए। हम शोर इसलिए, मीडिया का काम ये नहीं है कि उसका नतीजा अखज करे कि इसका ये नतीजा निकलना चाहिए। लोग बोले तो सही ना, कम से कम लोगों के ऊपर दबाव तो होना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में जाके तो हम तो शोर मचाएंगे जितना मचाएंगे, वर्ल्ड क्रिकेट में जाके तो वही सब बोर्ड नहीं वर्ल्ड क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड बोर्ड करता है ना करे, बोर्ड ने हमसे पूछ के एक्शन लेना है। हम लोगों को ये तो बताएं ना कि ये यहां पर गलत हो रहा है। आज क्रिस ब्रॉड को याद आ रहा है, क्रिस ब्रॉड को इतने साल पहले क्यों नहीं याद आया? एंडी पाइक्राफ्ट 20 साल के बाद बोले, उसको अब क्यों ना याद आए? तो पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की, दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने गलत किया है या क्रिस ब्रॉड आके आज बोल रहा है तो हम 20 साल बाद उठ के कहते नहीं फलां तौर पे गलत हुआ था। मीडिया का ये काम नहीं होता। मीडिया आपको उसी वक्त बताता है कि ये आपने गलत किया है, बजाय इसके कि आंखें बंद कर ले और दूसरी तरफ हो जाए। बोर्ड के फैसले से, बोर्ड के स्टैंड से मीडिया का लेना देना नहीं होता। मीडिया का काम है उसको बताना, डायरेक्शन आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। जी वहीद साहब। देखिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बात ये है कि जब बोर्ड के फैसले ही गलत हो रहे हो तो जर्नलिस्ट थोड़ा मैं उस इशू पे जाता ही नहीं हूँ, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन मसला ये कि जब आपके बोर्ड के फैसले गलत हो रहे हो तो आप क्या उस पर बोलेंगे। देखिए जहाँ तक ये जो हारिस रऊफ वाला जो केस है, इस पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप पूरा एशिया कप का देखें, अब पहला तो सवाल यही उठता है ना कि भाई जब आपको पता था कि हालात ख़राब इंडिया के साथ, मतलब अगर हमें पता है, आउटसाइडर को पता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एशिया कप में कुछ ना कुछ होगा, इंडिया ज़रूर कुछ पहल करेगा इस मामले में, ठीक है ना। तो आप क्रिकेट बोर्ड में जब बैठे में इतने सारे लोग, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मतलब इंडिया की तरफ से ये सब हो सकता है कि हैंडशेक नहीं करेंगे, मतलब पॉलिटिकल स्पीच करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए था ना। फिर दूसरा आप देखें एशिया कप में जो चीज़ें हुई उसमें आप मतलब सवाल उठता है कि भाई सूर्या कुमार यादव ने जो करना था कर दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई पाकिस्तान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उल्टा इसके है कि आप अपने कप्तान को बोलें कि भाई जाओ तुम भी बोलो इसके ऊपर, तुम भी अब खुल के बात करो सियासी, तुम भी बताओ कि ये हो रहा है। तो आप कहते नहीं वो हमने तो जो है इन प्रोटेस्ट जो है वो सलमान अली आगा जाके बात नहीं करेगा वहां पर, इन प्रोटेस्ट जो है सलमान अली आगा जो है वही साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। जिस दिन ये बात हुई थी उसी दिन हमने यहाँ पर कहा था कि ये पाकिस्तान को अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर उनका कप्तान कर गया है तो आपके कैप्टन और मैनेजर को राइट आफ्टर द मैच, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसका सबसे पहले जवाब देना चाहिए था ना। इमरान, मसला ये है कि मैनेजर को तो मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे मैनेजर साहब थे उनको तो गालिबन ये आइडिया भी नहीं था इस टूर्नामेंट की। अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक नहीं 2-3 ऐसे वाकयात हुए जो कि क्लियर वायलेशंस थे, और जबकि ये टूर्नामेंट एशिया कप जो था वो बीसीसीआई का था, होस्ट बीसीसीआई था, बीसीसीआई की टीम चला रही थी उसको। तो हमारे जो लोग हैं, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो चेस की तरह है। आजकल सियासत आ चुकी है क्रिकेट के अंदर, तो आपको प्रियम करना है चीजें, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। हम सोते रहते हैं बट भाई साहब क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, एक मैं आपसे जरूर वन लाइनर जानना चाहूंगी। ये सारी चीजें तो देखें, ये सारी चीजें फील्ड पे भी हो रही है, फील्ड के बाहर भी हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अच्छा खेल नहीं पेश करेंगे, आपकी कोई स्टैंडिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं देखें, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि क्रिकेट अच्छी खेलना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है सवेरा कि आजकल अच्छे क्रिकेट कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होना चाहिए बोर्ड में, वरना मामला देखें टीम भी खराब क्यों होती है। जब बोर्ड गलत फैसले करेगा क्रिकेट के
तो टीम खराब होती है ना। तो वो हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बैड गवर्नेंस फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, बैड डिसीजंस एंड ऑल्सो कि हमारे पास वो क्वालिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे वो क्वालिटी प्लेयर्स भी तो नहीं आ रहे ना सवेरा। वो लेवल के जो प्लेयर्स थे पहले हमारे पास, मतलब अप टू 2017 तक देख लें आप, जब मिसबाह खेल रहा था, यूनुस खेल रहा था, असद शफी वगैरह खेल रहे थे, उसमें तो आप देख लें फिर भी क्वालिटी प्लेयर्स थे हमारे पास। लेकिन 2020 के बाद से तो जो आपका हाल है आप देख लें, जैसे भी इमरान ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप बैठ के सिर्फ ये चेक कर लें कितने डेब्यूज आपने कराए लोगों के तीनों फॉर्मेट्स में, कितने मैचेस आपने वो खिलाए। ये तो वही बात आ जाती है ना कि आपके डोमेस्टिक का मयार गिरता जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि किसी और चक्की का आटा खा रहे थे जो पिछले वाले प्लेयर्स थे। और वो को देखें, कामरान गुलाम को आपने टेस्ट डेब्यू करवाया जब बाबर को आपने ड्रॉप किया था लास्ट ईयर अगेंस्ट इंग्लैंड, उस बंदे ने 100 किए यार। उसने शो कर दिया कि मेरे पोटेंशियल है, उसने वनडे में खिलाया, उसने रन किए, ठीक है। आपने क्या किया उसके साथ? आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में कोई 35-36 सेंचुरीज हुए जा रही हैं सेंचुरीज। ऐसा लग रहा है प्लेयर्स, कमाल के प्लेयर्स, कमाल के बैटर्स हमारे पास मौजूद हैं, बट इंटरनेशनल सिनेरियो पे दिखते नहीं। बट वही सब वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। 10 सेकंड ही बाकी हैं। जिस मुल्क में खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाएं, और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने का बैट एंगल हुआ है और जिस तरीके से रिजवान आउट हुए हैं, इसको गौर से देखें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जिनके दिल में खेल का दर्द हो और जिनके दिमाग में क्रिकेट हो। वरना ये बोलने हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि कोई तो आएगा जो इनको ठीक करेगा। बिल्कुल, कोई तो बोले, कोई तो आए, हिम्मत करे कि इनको ठीक करे। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। जोर का जोड़ का सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।